तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के जितने भी केसेस बन सकते हैं और जो भी आपकी जनरल एंट्रीज है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट जो होता है ये एक प्रॉफिट का एक बॉक्स होता है और जब भी आपके बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है रिवॉल्यूशन का, तो उससे आप क्रेडिट करते हो। और जब भी आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट जब डिक्रीज होता है तो उसे आप डेबिट करते हो, पहली बात। दूसरी बात, डेटर्स आपका एक एसिड होता है और जब भी आपका डेटर या एसिड जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं जनरल एंट्री के अंदर। और जब भी आपका डेटर या एसिड जब भी कम होता है तो उसे आप जनरल एंट्री में करते हो क्रेडिट। तीसरी बात कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब डाउटफुल डेब जो होता है एक लाइबिलिटी होती है और जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रोविजन इंक्रीज होगा तो उसे आप क्रेडिट करोगे और जब भी आपका प्रोविजन डिक्रीज होगा उसे आप डेबिट करोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने केस को। तो केस नंबर 1 क्या है कि मान लो कि आपको एक दे रखी है बैलेंस शीट में, आपको ऐसी साइड में दे रखा है कि आपके सेंट्री डेटर्स दे रखे हैं आपको 40,000 रुपए की और आपको लेस करके दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000 रुपए का। आपको इस तरीके से दे रखा है मान लो कि बैलेंस शीट के अंदर, लास्ट बैलेंस शीट के अंदर डिक्लेरेशन और पार्टनरशिप होने से पहले, और आपको एडजस्टमेंट में ये दे रखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब इज टू बी इंक्रीज टू 3,000 रुपये। ये आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। तो क्या होगा इसकी ट्रीटमेंट? देखो, पहले आपका प्रोविजन था 2,000 रुपये का, पहले आपका 2,000 रुपये का प्रोविजन था, ठीक बात है, पहले आपका प्रोविजन था 2,000 रुपये का। लेकिन जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ तो आपको ये पता चला कि आपका प्रोविजन जो आपकी एक लाइबिलिटी होती है वो आपकी 2,000 रुपये से बढ़ के 3,000 रुपये की हो गई है, यानी आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। जैसा कि आपको पता है कि रेवोल्यूशन अकाउंट में जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है और जब भी आपके एसिड कम होती है तो ये एक नुकसान होता है, जिसे आप दिखाते हो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ना क्या करो, सबसे पहले आप रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितने से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है उसको आप दिखा दोगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में, 1,000 रुपये दिखा दोगे अपने डेबिट साइड में। दिखा दिया? हाँ जी, दिखा दिया। अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट में क्या जाएगा। तो पहले अगर बात करूं मैं सनी डेटर्स की, तो पहले आपके डेटर थे 40,000 रुपये की और आपने पहले प्रीवियस बैलेंस शीट के अंदर आपने 2,000 रुपये ही माइनस करके दिखा रखी थी, यानी आपने एज 38,000 रुपये से आप एज एसिड शो कर रहे थे अपनी प्रीवियस बैलेंस शीट में। लेकिन चूंकि आपका प्रोविजन आपका जो बढ़ चुका है तो अब आपको 3,000 रुपये से माइनस करना है 40,000 रुपये में, यानी अब आपको 37, यानी अब आपको एग्जैक्ट 37,000 रुपये आपको दिखाना है सनी डेटर्स को अपनी न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो ये आपका केस नंबर 1 आपका था जहां पे आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी थी। तो जब भी आपको ऐसा एडजस्टमेंट मिले तो आप ऐसे इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, केस नंबर 1 आपका हो गया। अब देखो केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में यह है कि आपकी लास्ट बैलेंस शीट में आपका सैलरी डेटर्स दे रखा है आपको 40,000 रुपये का, ठीक है, और आपको बैलेंस शीट में ऐसा दिख रहा है कि, और उसमें आपने आपने ऑलरेडी प्रीवियस के अंदर आपने 2,000 रुपये का आपने प्रोविजन बना रखा है। जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ तो आपको ये पता चला कि आपका प्रोविजन जो एक लाइबिलिटी होती है वो डिक्रीज होके आपका हो चुका है 1,500 रुपये का। आप खुद सोचो कि लाइबिलिटी का डिक्रीज होना नुकसान है कि फायदा? तो आप कहोगे कि लाइबिलिटी का कम होना एक फायदा होता है। तो कहाँ जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट के? तो ये आपका जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कहाँ जाएगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपका ये जाएगा। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर सैलरी एडर कितना अमाउंट से शो होगा। तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर आपका सैलरी डेटर जो आपका शो होगा ना वो आपका शो होगा 38,500 रुपये से। प्रीवियस बैलेंस शीट के अंदर आपने डेटर में आपने 2,000 रुपये माइनस कर रखी थी, तो इसलिए आपका 38,000 रुपये आ रहा था। लेकिन चूंकि आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है, चूंकि आपका प्रोविजन डिक्रीज हो गया है, तो अब आपको माइनस करना है सिर्फ 1,500 रुपये, यानी कि 40,000 माइनस से 1,500 रुपये, यानी कि 38,500 रुपये को आपको शो करना है न्यू बैलेंस शीट में एज अ सन्डी डेटर एसिड साइड में। ठीक है, और इसकी एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली? चूंकि आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है और लाइबिलिटी के कम होने से आपको फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा आपका क्रेडिट। और लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से
और आपको पता है कि जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, यानी कि प्रोविजन चूंकि एक लायबिलिटी है आपकी कम हो रही है तो क्या होगा, डेबिट होगा, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन आपका 500 रुपीज, जितने से कम हुआ है उतने से आपको एंट्री करनी है। तो ये आपका केस नंबर 2 था। अब केस नंबर 3 देखो, तो केस नंबर 3 में ये कह रहा है आपको कि लास्ट बैलेंस शीट के अंदर आपको सन्ड्री डेटर्स दे रखा है 40,000 रुपये का, और आपने पास्ट में ऑलरेडी 2,000 रुपये का प्रोविजन बना रखा है। ठीक है भाई, आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट में थोड़ी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे लिखा, इसका यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब, ये बैड डेब गलती से लिख दिया मैंने, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 1500 रुपये। यहाँ पे लिखा है बाय, बाय और टू में डिफरेंस होता है। बाय का मतलब ये होता है कि अभी आपके प्रोविजन के बॉक्स में 2,000 रुपये है, यानी अभी आपकी लायबिलिटी 2,000 रुपये की है। आज जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ तो वो लायबिलिटी आपकी 1,500 रुपये की नहीं हो गई है, 1,500 रुपये से डिक्रीज हो गई है। टू का मतलब होता है कि इतने की हो गई है, जबकि बाय का मतलब होता है इतने से डिक्रीज हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो पहले आपकी लायबिलिटी थी 2,000 रुपये की, जो 1,500 रुपये से डिक्रीज हो गई है। तो आपको पता है कि जितने से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, उसको हम शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आपकी लायबिलिटी 1,500 रुपये से कम हो रही है, तो ये फायदा है कि नुकसान है? तो आप कहोगे कि लायबिलिटी का डिक्रीज होना एक फायदा है। तो कहाँ जाएगा ये? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1,500 रुपये। जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो आपका कितना आएगा डेटर्स के सामने? तो पहले आपने डेटर्स में आपने 2,000 रुपये माइनस कर रखी है, लेकिन चूंकि आपका प्रोविजन 1,500 रुपये से कम हो गया है, यानी अब आपका प्रोविजन है सिर्फ 500 रुपये का, यानी अब आप 40,000 के डेटर्स में आप सिर्फ 500 रुपये माइनस करोगे, यानी कि आपका 39,500 रुपये आपका शो करना है न्यू बैलेंस शीट में एज अ डेटर्स। और इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, और आपको पता है कि जब भी लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं, यानी क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, और इससे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट 1,500 रुपये से। अब केस नंबर 4 देखो, तो केस नंबर 4 में ये कह रहा है कि ये आपकी लायबिलिटी ये आपको दे रखा है लास्ट बैलेंस शीट, और आपको सन्ड्री डेटर्स दे रखा है 40,000 रुपये का, और आपने ऑलरेडी पास्ट में आपने 2,000 रुपये का प्रोविजन बना रखा है। जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ तो यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट टाइपिंग मिस्टेक है। एडजस्टमेंट ए में ये कह रहा है कि आपका जो प्रोविजन है ना, यानी कि आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब है वो 1,500 रुपये से, यहाँ पे फिर लिखा है बाय, यानी कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब 1,500 रुपये से आपका इंक्रीज हो गया है, यानी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो खुद सोचो, लायबिलिटी का इंक्रीज होना फायदा है कि नुकसान है? तो आप कहोगे कि लायबिलिटी का इंक्रीज होना तो नुकसान है, तो कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। जितने से आपकी लायबिलिटी बढ़ी है, कितने से लायबिलिटी बढ़ी है आपकी? 1,500 रुपये से, यानी कि 1,500 रुपये को आप दिखा दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब हम बात करते हैं डेटर्स की कि न्यू बैलेंस में कितना जाएगा। तो न्यू बैलेंस शीट में आपका जाएगा डेटर्स कितना? पहले आपने प्रोविजन में आपने सिर्फ 2,000 रुपये का प्रोविजन ही माइनस कर रखा था, लेकिन चूंकि आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने के बाद आपका वो प्रोविजन 1,500 रुपये से आपका इंक्रीज हो गया, यानी आपकी लायबिलिटी हो चुकी है 3,500 रुपये की, यानी अब आपको 3,500 रुपये माइनस करने 40,000 रुपये में, यानी कि जब 40,000 रुपये में जब आप 3,500 को माइनस करोगे तो 36,500 रुपये आएगा डाटा, जिसको आप शो करोगे न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री क्या होगी इस वाले केस में। तो इस वाले केस में आपकी जनरल एंट्री ये होगी, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान है, तो नुकसान है, इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट। और चूंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है, यानी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब को करना है क्रेडिट 1,500 रुपये से, जितने से आपका बढ़ रहा है। तो ये आपका केस नंबर 4 था। अच्छा, अब देखो केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 में कह रहा है कि लास्ट बैलेंस शीट के अंदर आपका सन्ड्री डेटर था 40,000 रुपये का, और आपने पास्ट में ऑलरेडी 2,000 रुपये का प्रोविजन बना रखा था। जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ तो आपकी फर्म ने ये डिसाइड करा है कि आज से आपकी फर्म में जो आपका डेटर है ना, उसका 6% का प्रोविजन हमेशा रहना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। यानी कि जिस पॉइंट पे आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ उस पॉइंट पे आपकी फर्म ने ये डिसाइड करा है कि आपकी डेटर का, यानी कि नेट जो वैल्यू है डेटर की, उसका 6%
आपके प्रोविजन के बॉक्स में हमेशा होना चाहिए। अभी आपके प्रोविजन के बॉक्स में कितने रुपए हैं? अभी आपके प्रोविजन के बॉक्स में है 2000 रुपये। अभी आपकी लायबिलिटी यानी कि प्रोविजन के बॉक्स में 2000 रुपये है, जबकि मैनेजमेंट ये चाहती है कि आपके प्रोविजन में हो 6%, यानी कि 40,000 का 6% कितना होता है? 40,000 का 6% होता है 2400 रुपये। यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने के बाद आपकी मैनेजमेंट यानी कि फर्म ये चाहती है कि प्रोविजन के बॉक्स में हम आपके रहे 2400 रुपये, यानी कि 6% के बराबर 2400, यानी कि 2400 रुपये का प्रोविजन होना चाहिए। जबकि प्रोविजन अभी कितने का है? अभी प्रोविजन है आपका सिर्फ 2000 रुपये का। यानी आपको यानी आपकी फर्म को अब 400 रुपये से अब आपको अपना प्रोविजन बढ़ाना होगा। यानी आपके फर्म को क्या करना पड़ेगा? 400 रुपये से अपना प्रोविजन इंक्रीज करना होगा, यानी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, इंक्रीज करना होगा आपका। और आपको ये बात अच्छे से पता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, आपको अच्छे से पता है कि जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है ना, तो उसको आप शो कर देते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कोई नुकसान है इसे आप दिखा दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 400 रुपये, जितने रुपए से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि 400 रुपये। अब हम बात करते हैं कि न्यू बैलेंस शीट में आपका सन्डी डेटर कितने अमाउंट से शो होगा। तो पहले आपका सन्डी डेटर था 40,000 रुपये, और आपने पास्ट में सिर्फ 2,000 रुपये ही माइनस कर रखी थी। लेकिन चूंकि आप लेकिन अब आपका प्रोविजन हो चुका है 2400 रुपये का, यानी अब आपको 2400 रुपये माइनस करने होंगे 40,000 के डेटर्स में। तो आपका आएगा 37,600 रुपये, यानी कि अब आप 37,600 रुपये को आप न्यू बैलेंस शीट में शो करोगे एज अ डेटर। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो इसकी जनरल एंट्री आपकी ये होगी, क्योंकि आपको प्रोविजन 400 रुपये से इंक्रीज करना है, यानी आपकी लाइबिलिटी 400 रुपये से इंक्रीज हो रही है। और लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्या होता है? लायबिलिटी का इंक्रीज होना आपका होता है क्रेडिट, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल आपका हो जाएगा क्रेडिट 400 रुपये से। और जब आपका लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कम होगा, यानी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। केस नंबर 6, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का। तो केस नंबर 6 में ये कह रहा है कि पहले आपके डेटर्स थे 40,000 रुपये की, और आपने पास्ट में ऑलरेडी आपने 2,000 रुपये का प्रोविजन आपने क्रिएट कर रखा है। लेकिन जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ तो फर्म ने ये डिसाइड करा है कि आज से आपकी फर्म में डेटर का 3% प्रोविजन होना चाहिए हमेशा। तो पहले आप ये निकाल लो कि डेटर का 3% कितना है आएगा। तो आपका आएगा 40,000 का 3%, यानी कि 1,200 रुपये का प्रोविजन आपकी पार्टनरशिप फर्म चाहती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के होने के बाद। अभी कितने रुपए का प्रोविजन है? अभी प्रोविजन के बॉक्स में आपके 2,000 रुपये पड़े हुए हैं, जबकि मैनेजमेंट ये चाहती है, फर्म ये चाहती है कि प्रोविजन के बॉक्स में रहे सिर्फ 1,200 रुपये। इसका मतलब अब क्या है ना, अब आपको अपने प्रोविजन को कम करना है, यानी अब आपको अपने प्रोविजन को 800 रुपये से कम करना है, यानी अब आपको अपनी लायबिलिटी को 800 रुपये से कम करना है। तो लायबिलिटी का डिक्रीज होना क्या होता है? लायबिलिटी का डिक्रीज होना आपके लिए फायदा होता है। तो कहाँ जाएगा ये? तो ये आपका जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा आपका 800 रुपये। ये होगी क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है 800 रुपये से। पहले आपका प्रोविजन था 2,000 रुपये का, लेकिन मैनेजमेंट चाहती है कि प्रोविजन के बॉक्स में रहे सिर्फ 1,200 रुपये। 40,000 रुपये का 3% यानी कि 1,200 रुपये, यानी कि आपको 800 रुपये से आपकी लायबिलिटी कम हो गई, यानी आपको फायदा हो गया जो आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब हम बात करते हैं कि नई बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर कितने अमाउंट से शो होगा। तो अभी तक आपने प्रीवियस बैलेंस शीट के अंदर आपने डेटर में 40,000 के डेटर में आपने 2,000 रुपये का प्रोविजन माइनस कर रखा था। लेकिन चूंकि आपका डेटर से अब आपको बनाना है, चूंकि अब आपको प्रोविजन बनाना है सिर्फ 1,200 रुपये का, तो अब आपको एक्चुअली में ना अब आप माइनस करोगे सिर्फ 1,200 रुपये, यानी कि 40,000 माइनस 1,200 रुपये, यानी कि 38,800 रुपये आपका शो होगा न्यू बैलेंस शीट में एज अ डेटर के नाम से। और एंट्री क्या होगी? एंट्री आपकी ये होगी, चूंकि आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और हमें पता है कि जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है हम डेबिट करते हैं, यानी क्या एंट्री होगी आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 800 रुपये। कोई आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कि रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा 800 रुपये से। ये आपका केस नंबर 6 था। केस नंबर 7 कि लास्ट बैलेंस शीट में आपको एसेट के सामने आपको दे रखा है सन्ड्री डेटर 40,000 रुपये का, और इस 40,000 रुपये पे आपने पास्ट में ऑलरेडी आपने 2,000 रुपये का प्रोविजन बना रखा है। जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हुआ तो आपको यह पता चला
कि जो पास्ट में जो आपने 2,000 रुपये का जो प्रोविजन जो बना रखा है वो आपका 800 रुपये से एक्सेस है, ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब कि आपने अभी 800 रुपये से प्रोविजन जो आपकी लाइबिलिटी है उसको आपने ज़्यादा कर रखा है, तो अब आपको उसको कम करना पड़ेगा। लाइबिलिटी का ओवर वैल्यू होना आपके लिए फायदा होता है, यानी अब आपको अपनी लाइबिलिटी को ना 800 रुपये से कम करना होगा। कोई अभी आप ज़्यादा कर रखा था, तो जैसे ही आप 800 रुपये से अपना प्रोविजन कम कर दोगे तो आपको होगा फायदा, यानी आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और आपको पता है कि जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है उसको आप शो करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, तो आपका आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 रुपये, जितने से आपका कम हो गया है। अब हम बात करते हैं कि न्यू बैलेंस शीट में सन्डी डेटर कितने अमाउंट से शो होगा। तो अभी तक आपने 40,000 के डेटर्स में आपने माइनस कर रखा था 1,200 रुपये का डेट, यानी यानी अभी आपने माइनस कर रखा था 2,000 रुपये डेटर्स। लेकिन चूंकि आपका प्रोविजन 800 रुपये से कम होके सिर्फ 1,200 रुपये का रह गया है, तो अब आपको माइनस करना है सिर्फ 1,200 रुपये, यानी कि 40,000 माइनस 1,200 रुपये, यानी कि 38,800 रुपये आपका शो होगा एज अ डेटर न्यू बैलेंस शीट में, एसिड साइड में। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री क्या होगी? चूंकि आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, और हमें पता है कि जब भी लाइबिलिटी कम होता है क्या होता है, जब भी लाइबिलिटी कम होता है तो उसे हम करते हैं डेबिट, यानी कि प्रोविजन फॉर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 800 रुपये से। और लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से आपको होगा फायदा, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप कर दोगे क्रेडिट 800 रुपये से। तो ये आपका केस नंबर आपका 7 हो गया। अब देखो केस नंबर 8। तो केस नंबर 8 में ये कह रहा है कि सैलरी डेटर्स आपको दे रखे हैं पहले 40,000 रुपये के, और इसके ऊपर आपने पास्ट में ऑलरेडी आपने 2,000 रुपये का प्रोविजन बना रखा है। लेकिन जिस पॉइंट पे आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ तो आपको ये पता चला कि वो प्रोविजन गलत है। वो प्रोविजन को आपने 800 रुपये से कम बना रखा है, यानी वो आपका अंडर वैल्यूड है। तो अब आपको ठीक करना पड़ेगा। देखो, लाइबिलिटी का ओवर वैल्यू होना आपके लिए फायदा होता है, जबकि लाइबिलिटी का अंडर वैल्यू होना आपके लिए नुकसान होता है। यानी अभी तक आपने 800 रुपये से अपनी लाइबिलिटीज को कम शो कर रखा है, जो अब आपको शो करना पड़ेगा, यानी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है कि जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपके लिए नुकसान होता है। तो कहाँ जाएगा ये आपका जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 800 रुपये। ये तो पहले, अब ये बात करते हैं कि आपका सन्ड्री डेटर कितने अमाउंट से शो होगा न्यू बैलेंस शीट में। तो अभी तक आपने 40,000 के डेटर्स में आपने सिर्फ 2,000 रुपये माइनस कर रखा था प्रोविजन। लेकिन चूंकि आपका प्रोविजन अभी 800 रुपये से कम था, यानी एक्चुअली में आपका प्रोविजन 2,000 प्लस में 800 यानी कि 2,800 रुपये का था, और आपने उसको 800 रुपये से कम में रिकॉर्ड कर रखा था। तो अब आप माइनस करोगे 40,000 माइनस में 2,800 रुपये, आपका आएगा 37,200 रुपये, जो आपका न्यू बैलेंस शीट में शो होगा एज अ डेटर। केस नंबर 9। तो यहां पे आपको दे रखा है सन्डी डेटर 40,000 रुपये, और आपने ऑलरेडी इसके ऊपर 2,000 रुपये का प्रोविजन बना रखा है पास्ट में। जिस पॉइंट पे आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ तो आपको पता चला कि आपको एक्चुअली में आपको बेटर चार्ज हो गया है। देखो, जब आप देखो प्रोविजन हम बनाते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो ना तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसने हम बनाते हैं प्रोविजन। लेकिन जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हुआ तो एक्चुअली में आपको 2,500 रुपये का बैड डेब्ट हो गया, एक्चुअली में लॉस हो गया 2,500 रुपये का। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे आप? तो यहां पे ये जो लॉस हुआ ना 2,500 रुपये का, तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए आप जाओगे प्रोविजन के पास। तो चूंकि आपने 2,000 रुपये का ऑलरेडी आपने प्रोविजन बना रखा था इस लॉस को रिकवर करने के लिए, तो आप क्या करोगे ना, जो 2,500 रुपये का जो आपको एक्चुअली में जो आज जो लॉस हुआ है, इस 2,500 रुपये के लॉस को आप सबसे पहले आप प्रोविजन के बॉक्स से आप राइट ऑफ कर लोगे। यानी कि 2,500 रुपये का लॉस का 2,000 रुपये तो आपने राइट ऑफ कर लिया प्रोविजन से। तो अब कितना का लॉस बच गया? तो अब आपका लॉस बच गया 500 रुपये का। तो इस लॉस को आप शो कर दोगे 500 रुपये को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कितना अमाउंट जाएगा? देखो, पहले आपकी डेटर थे 40,000 रुपये की, लेकिन चूंकि आज आपके एक्चुअली में 2,500 रुपये का लॉस हो गया ना, तो इस 2,500 रुपये को आप माइनस कर दोगे। और चूंकि आपका कोई प्रोविजन यहाँ पे बचा नहीं है, आपने सभी प्रोविजन यूज कर लिया, तो प्रोविजन आपका 0 रुपये, यानी आपका 40,000 माइनस 2,500 रुपये, यानी कि 37,500 रुपये आपका शो होगा न्यू बैलेंस शीट में एज अ सन्डी डेटर्स।
और इसकी एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पे आपकी 3 जनरल एंट्रीज होगी। यहाँ पे आपकी 3 जनरल एंट्रीज होगी। पहले जनरल एंट्री क्या होगी? जो आपको 2500 रुपए का जो बैड डेब्ट्स हुआ है ना, तो बैड डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स तो लॉस है। और आपको पता है कि जब भी लॉस होता है तो उससे हम डेबिट करते हैं, यानी कि आप बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे 2500 रुपए से। जब बैड डेब्ट्स होगा तो आपके डेटर्स भी तो 2500 रुपए से कम हो जाएंगे ना। और आपको पता है कि जब भी डेटर्स कम होते हैं उसे हम करते हैं क्रेडिट, यानी कि 2500 रुपए से आपके डेटर कर दोगे आप क्रेडिट। ये तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री, जो आपने जो लॉस जो हुआ था 2500 रुपए का, उस लॉस को आपने जो राइट ऑफ करने के लिए जो आपने प्रोविजन का यूज किया उसका उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री आपकी होगी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे बैड डेब्ट लिख दिया गलती से, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट 2000 रुपए टू बैड डेब्ट्स, यानी कि जितने का लॉस आपने प्रोविजन से के बॉक्स से यूज करा है, जितना अमाउंट आपने प्रोविजन के बॉक्स से यूज करा है लॉस को रेटाइप करने के लिए, उतना की आपको एंट्री करनी है सेकंड एंट्री। क्योंकि आपने 2000 रुपए से आपने प्रोविजन यूज किया है तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट 2000 रुपए। यहाँ आपकी एंट्री नंबर 2 होगी। अब बात करते हैं हम एंट्री नंबर 3 की। ठीक है, तो जो ऊपर का जो 500 रुपए का जो लॉस हुआ था ना, ऊपर का जो आपको 500 रुपए का जो लॉस हुआ था, तो उसको आप राइट ऑफ करोगे कहां से? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और आपको पता है कि जब भी लॉस होता है तो लॉस जब होता है तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो कहां पे जाएगा ये? तो एंट्री क्या होगी? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 500 रुपए से, और टू बैड डेब्ट्स 500 रुपए। तो ये आपका केस नंबर 9 था। अब लास्ट जो केस है आपका वो है केस नंबर 10। केस नंबर 10 में कह रहा है कि अभी तक आपके सैलरी डेटर थे 40,000 रुपए के, और आपने ऑलरेडी 2,000 रुपए का प्रोविजन आपने बना रखा है। ठीक है, आज क्या हुआ? आज यानी कि आज आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। जिस पॉइंट पे आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, उस पॉइंट पे आपको यह पता चला कि 800 रुपए के आपके बैड डेब्ट्स हो गए हैं। जिस पॉइंट पे आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, उस पॉइंट पे आपको यह पता चला कि 800 रुपए के आपके बैड डेब्ट्स हो गए हैं। उसके आगे कह रहा है उसके आगे कह रहा है कि मैनेजमेंट ये चाहती है आपसे कि आपके प्रोविजन के बॉक्स में नेट डेटर का कम से कम 5% प्रोविजन रहे हमेशा बॉक्स में। तो पहले यहां पर देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले जो आपको 800 रुपए का जो लॉस हो गया है ना, उस 800 रुपए के लॉस को आप राइट ऑफ करने के लिए आप जाओगे प्रोविजन के बॉक्स में। प्रोविजन के बॉक्स में अभी 2,000 रुपए हैं, जबकि लॉस हुआ है सिर्फ 800 रुपए का। यानी आप पूरे का पूरा बैड डेब्ट का लॉस आप प्रोविजन से ही एडजस्ट कर लोगे। यानी इस बार आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरे का पूरा लॉस आप प्रोविजन के बॉक्स से ही आप एडजस्ट कर लोगे 800 रुपए का। यानी इस 800 रुपए को आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे कह रहा है कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ये चाहती है कि आपके पार्टनरशिप फॉर्म में प्रोविजन का कम से कम 5% हमेशा रहे, यानी डेटर का कम से कम 5% प्रोविजन हमेशा रहे। तो कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है ना आपको, सबसे पहले आपको जो 40,000 का जो डेटर है ना, उस डेटर में आपका जो बैड डेब्ट्स हो गया ना 800 रुपए का, उसको कर दो माइनस। सबसे पहले अपने डेटर में आप बैड डेब्ट्स का 800 रुपये माइनस कर दो। ठीक है, कर दिया 800 रुपये माइनस? हाँ, आपने कर दिया। तो आपका कितना रह गया आपका? तो आपका यहाँ पे रह गया, तो आपका आ गया यहाँ पे क्या कहते हैं 39,200 रुपये। कितना आ गया आपका? 39,200 रुपये। अब जो मैनेजमेंट क्या चाहती है? अब मैनेजमेंट ये चाहती है कि 39,200 का, यानी कि नेट डेटर का कम से कम 5% आपका प्रोविजन रहे। तो अब जब निकालोगे ना 39,200 का, तो 39,200 का 5% आपका आएगा 1,975 रुपये। यानी आपकी मैनेजमेंट ये चाहती है कि आपके पार्टनरशिप फॉर्म में 1,975 रुपये का प्रोविजन हमेशा रहे। यानी आपकी मैनेजमेंट ये चाहती है कि आपके प्रोविजन के बॉक्स में 1,975 रुपये हमेशा रहे। अभी आपका प्रोविजन के बॉक्स में कितने रुपए हैं? तो अभी पहले आपके प्रोविजन के बॉक्स में थी 2,000 रुपये थी। पहले आपके प्रोविजन के बॉक्स में 2,000 रुपये थी, लेकिन तो 2,000 में से 800 रुपये का आपने यूज कर लिया जब आपको बैड डेब्ट्स हो गया था।
यानी अब आपके प्रोविजन के बॉक्स में 2000 माइनस में 800 यानी कि 1200 रुपये आपके अभी प्रोविजन के बॉक्स में है। जबकि मैनेजमेंट ये चाहती है कि आपके प्रोविजन के बॉक्स में रहे 1975 रुपये। यानी आपकी मैनेजमेंट ये चाहती है कि आपके फॉर्म के अंदर 1975 रुपये का प्रोविजन रहे, जबकि अभी आपके प्रोविजन के बॉक्स में है सिर्फ 1200 रुपये, क्योंकि आपने 800 रुपये बैड डेट के लिए एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो आपको 775 रुपये जो कम पड़ रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपको 775 रुपये जो कम पड़ रहे हैं, इस नाम से आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। यानी आपको एक नया 775 रुपये का एक प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आपको 1200 रुपये पहले का और 775 जब आप और कर लोगे तो आपका 1975 रुपये का प्रोविजन हो जाएगा। और आपको पता है कि प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है। आपको पता है कि प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन आपकी एक लाइबिलिटी होती है। तो जब आप लाइबिलिटी जब क्लियर करोगे ना, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कहाँ पे आता है? लॉस आपका आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। आप दिखा दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 750 रुपये, सॉरी 775 रुपये, गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पे आपका आएगा 775 रुपये। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं कि न्यू बैलेंस शीट में आपका सन्डी डेटर कितने अमाउंट से शो होगा। देखो, पहले आपके सन्डी डेटर कितने थे? पहले आपके सन्डी डेटर थे 40,000 रुपये की, लेकिन चूंकि आपका 800 रुपये का चूंकि बैड डेब्ट्स हो गया है, तो पहले उसको आप माइनस कर दोगे। फिर आप जो 1975 रुपये का जो आपके प्रोविजन जो होना चाहिए उसको भी आप कर दोगे माइनस, तो आपका 37,225 रुपये जो आएगा ना, तो इस 37,225 रुपये को आप न्यू बैलेंस शीट में एज अ सन्डी डेटर आप शो करोगे। तो ये आपका केस नंबर आपका 10 था। अब हम बात करते हैं आपका केस नंबर 11। केस नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है कि आपके सन्डी डेटर्स थे आपके 40,000 रुपये की, और दो एडजस्टमेंट कह रहा है कि जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ जब पार्टनरशिप हुआ, तो पहले ही कह रहा है कि आपके 2,000 रुपये के डेटर्स क्या थे? अनरिकॉर्डेड थे। यानी एक ऐसे डेटर जिसको आज तक आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है। ये तो पहली बात होगी। केस नंबर 11 का बी एडजस्टमेंट ये कह रहा है कि आपकी फॉर्म ये चाहती है कि अब से, अभी तक आपकी फॉर्म ने पास्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं बना रखा था, लेकिन अब ये आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ये चाहती है कि अब से आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम डेटर का 5% प्रोविजन तो रहे। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे? देखो, जैसे कि आप पहले क्या करते थे, पहले आप डेटर्स में आप बैड डेब्ट्स को मैनेज करते थे, ठीक उसी कंसेप्ट के हिसाब से अब आपको पहले क्या करना है? डेटर में जो 40,000 रुपये है ना, उसमें आपको पहले अनरिकॉर्डेड डेटर यानी अनरिकॉर्डेड एसेट को आप ऐड कर दोगे 2,000 रुपये को। यानी अब आपके डेटा कितने रह गए? अब आपके डेटा हो गए 42,000 रुपये की। तो अब निकालोगे आप 42,000 का 5%, तो कितना आएगा आपका? 2110 रुपये। यानी कि 2110 रुपये का आप एक प्रोविजन क्रिएट करोगे। यानी कि 2110 रुपये का आप क्या करोगे? एक आप प्रोविजन क्रिएट करोगे, जिसे आप शो कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोविजन 2100 रुपये।